भी भाई ये मशीन तो हैक कर लेना नहीं। यही के ही नेता भाइयों, लिस्टें बनती थी, सुबह कुछ और होती थी, शाम को कुछ और हो जाती थी। इस सिरसा के अंदर डॉक्टर अशोक तंवर जी 6 लाख पर आज ना तो पत्थरबाजी दिखाई देती है, ना पत्थरबाज दिखाई देता है। मुझे मालूम है कार्यकर्ता की समस्या क्या है, परंतु 4 तारीख के बाद किसी कार्यकर्ता की कोई समस्या नहीं रहने चाहिए। और ट्यूब में ओवर नहीं है तो उसके लिए तो पंप की जरूरत है। हाँ या नहीं है? This is my school. It's right place and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. जो पीछे पुलिस वाले खड़े हैं, कोई भी कार्यकर्ता अंदर आए उनको मत रोकिएगा। और मेरा इधर कार्यकर्ता खड़े हैं, मेरा आग्रह है सामने कुर्सी पा दो। जब तक आपसे आंख नहीं मिलेगी तब तक बात करने का आनंद ही नहीं आएगा। मैं एक एक कार्यकर्ता को मिलके जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। क्योंकि आप लोग 7 बजे के यहाँ बैठे हैं। मैंने निताशा सिहाग को कहा कि मैं टोहाना के अंदर आ रहा हूं और मैंने सिरसा जिला के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके भोजन करना है। मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था, सिर्फ आपके साथ भोजन का कार्यक्रम था। अच्छा हाथ खड़ा करें, किसने भोजन करा? जिसने भोजन करा हाथ खड़ा कर। किसी ने नहीं करे जी। और पीछे हाथ खड़े कर रहे आप तो यही बैठते हैं, हाथ खड़े कर रहे। जब ये कमल का फूल यहाँ अशोक जी को दिया, डॉक्टर साहब को, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, जब उन्होंने पूछा मखा सिरसा के हमारे कार्यकर्ता सिरसा से तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिला करके आपके पास भेजेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये मैंने ठीक कहा? ठीक कहा मैंने? बहुत बढ़िया जी। और फिर पूछेंगे, एक दिन आएंगे निशाद इधर, तो क्या कहूँ जाके कितने वोटों से मार्जिन से जीतेंगे? 6 लाख, 6 लाख। कोई 5 कह रहा, कोई 6 कह रहा। 6 लाख की, 6 लाख, 6 लाख से तंवर जी को 6 लाख से जितावेंगे। 6 लाख फाइनल है जी। सिरसा की सरदारी में, इस सिरसा के अंदर डॉक्टर अशोक तंवर जी 6 लाख पर, 6 लाख पर यहाँ से जतवा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों को एक और बात कह रहा हूं, आप किसी भी बूथ के ऊपर जाइए, किसी भी गांव के अंदर जाइए, आपका सीना 56 इंच का चौड़ा हो जाएगा। इतने काम नरेंद्र मोदी ने किए हैं भाई, ये डबल इंजन की सरकार ने किए।
लोगों को सबक सिखाने का काम ये मेरी सिरसा की सरदारी बैठी है, ये बखूबी उनको आईना दिखाने का काम करेगी कि 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। हमारे नौजवान भाई, हमारा बेटा जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए जो बॉर्डर के ऊपर दिन रात खड़ा रहता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये देश के साथ एक शर्म की बात उनके कार्यकाल के अंदर थी। परंतु भाइयों, आज इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आज ना तो पत्थरबाजी दिखाई देती है, ना पत्थरबाज दिखाई देता है। भाइयों, ये सुरक्षित भारत और मजबूत भारत बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। तो एक बात मैं आप लोगों के बीच में आज कह रहा हूँ, मैंने ये पहले भी कहा है, हमारे सिरसा की सरदारी पूरे तमाम मजबूत कार्यकर्ता बैठे हैं। 24 घंटे आप लोगों के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। कभी भी आपको अगर आवश्यकता पड़ती है तो 24 घंटे आप लोग वहां आ सकते हैं। रात के 2 बजे भी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है। मुझे मालूम है, मैं तो एक मंडल का महामंत्री भी रहा युवा मोर्चा का, जहां से मैंने शुरू किया है। एक मंडल का महामंत्री रहा हूं। सुभाष बराबर जी अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, मैं युवा मोर्चा का जिले का महामंत्री रहा हूं। और आज भाइयों प्रदेश का मुख्य सेवक बना दिया। और आज आप लोगों के बीच में आया हूं, आप लोगों को प्रणाम करने के लिए आया हूं। भाइयों, आप लोग काम करिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सम्मान को कम नहीं होने देंगे। हमारे कार्यकर्ता हैं, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। विधानसभा के अंदर जब मैं बोल रहा था, मैंने उनको कहा, भाई आपके यहाँ तो अगर मुख्यमंत्री दूसरा लगाना हो तो विचार ये होता है कि बापू मुख्यमंत्री या अगर बापू बदल रहा तो बेटा ही लगेगा मखा, और कहीं विचार नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी है कि अगर मुख्यमंत्री दूसरा लगाना तो कार्यकर्ता के ऊपर विचार होता है कि कौन से कार्यकर्ता को लगाना। ये अंतर है। इस जिला में 5 विधानसभाएं हैं। अरे कितने काम करे ना मोदी ने और इस डबल इंजन की सरकार ने। अरे किसी का खाता ना खोल दो, ऐसे बचती है, किसी का खाता भी ना खोल दो। और अब जब मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूं, आपके बीच का ही कार्यकर्ता हूं, आपके उसी कुर्सी से बैठा हुआ व्यक्ति हूं जिस कुर्सी के ऊपर आप बैठे हैं। मुझे मालूम है कार्यकर्ता की समस्या क्या है, परंतु 4 तारीख के बाद किसी कार्यकर्ता की कोई समस्या नहीं रहने चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली। प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि हवा तो बहुत चल रही है, परंतु अगर ट्यूबमा हवा पर नहीं पड़ा तो कैसे भराएंगे? बताएगा कोई? एक आदमी खड़ा होगा, बताए कोई? हवा बाहर बहुत चल रही है, 400 की स्पीड में चल रही है और ट्यूब में हवा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर 400 की हवा भी चल रही है और ट्यूब में हवा नहीं है तो उसके लिए तो पंप की जरूरत है। हाँ या नहीं है? बिना पंप के हवा नहीं भरी जाती। भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट उस मत पेटी के अंदर कमल के फूल के ऊपर चला जाए और जब 4 तारीख को रिजल्ट आए तो सिरसा के अंदर कांग्रेस के लोग पहले ही बोलते हैं, ये करना शुरू करते हैं, भाई ये
मशीन तो है, कर लेना नहीं। खड़गे जी ने कह दिया, है? खड़गे जी ने कह दिया अब तो 400 पार। खड़गे जी तो पहली कह रहे लोकसभा राज्यसभा में कहा, आजकल तो बहुत चर्चा है चल रही 400 पार की। खड़गे जी ये कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, कह दिया जी, कह दिया। खड़गे जी बोल रहे हैं, परंतु उसको मूर्त रूप देने का काम ये मेरा कार्यकर्ता बैठा है। आप लोगों ने उसको मूर्त रूप देना है। एक एक वोट वो कमल के फूल को जानी है। और बीच में कार्यक्रम भी रहेंगे, रैलियों के भी रहेंगे, हमारे केंद्रीय नेताओं के भी रहेंगे, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, हमारे गृह मंत्री जी आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, आदरणीय मनोहर लाल जी आए। भाइयों, हमने उन रैलियों को भी मजबूती से लोगों को लेकर के सक्सेस करना है। काम किए हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, यही के ही नेता भाइयों, लिस्टें बनती थी, सुबह कुछ और होती थी, शाम को कुछ और हो जाती थी, शाम को वो कुछ और हो जाती थी, अगले दिन सुबह कुछ और आ जाती थी। ये क्रम चलता था। परंतु भाइयों, आज बिना पर्ची बिना खर्ची के किसी भी गांव के अंदर आप लोग जाएंगे, भाइयों 15-20 से लेकर के 300-350 तक युवा बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम आपकी सरकार ने किया है।